सारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, हम सम हमको नाम। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत हैं सो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या दान, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रह चरणों में प्रीत। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आएं। राजा का जीवन बदल गया है। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलास जीवन बिताता था, तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते, तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देरी नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है? यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा से अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना,
तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आंधी केले मग संग तले। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसीलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची बंदावता पावले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब यह आदत छोड़ता नहीं, यह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विट्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसादी करते अजीर्ण हो गया, प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, पर यह जीव भोगी है, योगी नहीं। इसीलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाएं, छूट जाएं तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हों और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आँखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आँखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आँखें बंद करने पर अंदर की आँखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ तो मेरे भागवत का आश्रय लेगा, उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत
ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा युग तो मेरा पुत्री ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। क्रमांक 12। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को विचलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी की किसका जीवन वृथा है। नारायणः पंकजलोचनः प्रभु केयूरहारं परिशोभनां भक्त्यायतो ये न सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्कर को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। श्री वत्सलक्ष्मी कृतः प्रदेशस्तार्च उदा चक्रधर परमात्मना न सेवितो ये न क्षणं मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभामान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षणमात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही न थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरे जैसे माता ही पसंद करूँगा। सुखदेव जी जन्म से निरवकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कह दिया कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी घर आए तो कैसे। सुखदेव जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे। वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निर्वन्ते अप्राय मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी से वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए।
उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्य जंगल में जब वे दर्भ समधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद वह ऋषि कुमार वन में जाते तो बरहापीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में सिंह बाघ आदि सब पशु बैर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देवाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। क्रमांक 13 भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चित्ताकर्षण। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहाँ आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। वे 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसे शुद्ध हैं। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसीलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षण करने के लिए शिष्य श्लोकों का गायन करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। बरहापीडम नटबर वपु कर्णयो कर्णिकारं बेब्रद मासं कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रानरे बेड़ोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्रविशदं कीर्ति। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे
गोपबालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भुगता है। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करना हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन का क्या कम है? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसीलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूँगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गायन शुरू कर दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धाचो चिन्तां ततोऽन्यं कवा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य की दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुखपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी दहाई को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है कि जिनकी शरण ग्रहण कर सकें। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृभाव लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई। प्रेम के बस में करके, प्रेम से बस में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। यहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही हैं। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। इस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने
उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों को भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसी ही समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि बली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की तो और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद वह सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव को छाती से लगा लिया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा स्वरूप है। बेस्याराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्योरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति मिति भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए वो 10वें स्कंद से पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नैषातिदो सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तः त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरे कथामृतम्। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकले श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसीलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन का साधन मात्र है,
इसीलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद वह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। जब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उनमें प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्याय में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भगवान में भूख और प्यास भूल जाते हैं। जय जय श्री राधे।